हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वन क्लिक मैथ्स। आज हम सीखने वाले हैं ग्रेड 8 का चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग में से टॉपिक चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.2। हियर इज द एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1। List the outcomes you can see in these experiments. So there is a will. Will is divided into 5 sectors. First question, spinning a wheel, and second one is tossing two coins together. तो आपको ये जो स्पिनिंग व्हील दी गई है इसमें से आउटकम्स जो है वो लिस्ट आउट करने हैं। स्पिनिंग अ व्हील स्पिन करते वक्त आपको कितने आउटकम्स मिलते हैं इसकी आपको बनानी है लिस्ट। सो आउटकम्स लिस्ट जब हम करते हैं उसे हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। सो आफ्टर स्पिनिंग द व्हील सैम्पल स्पेस विल बी A, B, C and D. सो सैम्पल स्पेस का हर एक एलिमेंट आपको बताना है। A 2 बार रिपीट हुआ है बट आप उसे लिस्ट करते वक्त 2 बार नहीं लिखेंगे। सेकेंड वन देखते हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन जब हम एक साथ हवा में उछालते हैं तो उस पे हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से या तो दोनों कॉइन हेड होंगे, दोनों कॉइन हमें टेल मिलेंगे, या तो एक पहला टेल और दूसरा हेड मिलेगा या पहला हेड और दूसरा टेल मिलेगा। इस तरीके से हमें सैम्पल स्पेस में टोटल 4 टाइप के आउटकम्स मिलते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting a prime number, not a prime number, a number greater than 5 और a number not greater than 5. So इस तरीके से डाई पे हमें ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे 6 अलग अलग फेसेस मिलती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। सबसे पहले लिस्ट करते हैं प्राइम नंबर्स के लिए। क्वेश्चन में लिस्ट करने को बोला गया है इसीलिए हम सिर्फ उसे लिस्ट करेंगे। 1 ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट नंबर है, सो 2, 3 and 5. So this is the list of the prime numbers. Then let's check not a prime number. जो प्राइम नंबर नहीं है वो नंबर्स हैं 1, 4 and 6। तो इस तरीके से ये 3 नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, A1, a number greater than 5. So we are going to list the numbers which are greater than 5. So there is only one number which is greater than 5, that is 6. Then a number not greater than 5 is equal to, अभी इसमें वो नंबर्स इंक्लूड होंगे जो 5 से ग्रेटर नहीं है। 5 से ग्रेटर नहीं है ऐसे नंबर है 1, 2, 3, 4 और इस सेट में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा 5 भी, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है आपको ऐसा नंबर लिखना है जो 5 से ग्रेटर नहीं है। 5 ये 5 से ग्रेटर नहीं है, 5 5 के इक्वल है, इसीलिए 5 भी हम इस सेट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D in the first question of A. So first question of A was given as will. इस will में 5 sectors हैं। So what is the probability of the pointer stopping on D? चलिए सॉल्व करते हैं इसे।
total number of sectors, there are total 5 numbers of sectors. Probability of the pointer stopping on D is equal to, D पे पॉइंटर स्टॉप होने की सिर्फ एक ही चांस है, सो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 1/5, मीन्स आउट ऑफ 5 सेक्टर्स प्रोबेबिलिटी डी पे स्टॉप होने का सिर्फ एक ही चांस है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज 1/5. तो चलिए क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट देखते हैं. क्वेश्चन थर्ड का बी क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. सो आई होप आप सभी ने प्लेइंग कार्ड्स देखे हुए हैं. प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उसमें इस तरह से 4 अलग अलग टाइप के कार्ड्स होती हैं. इसे हम बोलते हैं हार्ट कार्ड. ये जो होती है ये होती है डायमंड कार्ड, ये होती है स्पेड कार्ड, ये होती है क्लब कार्ड. तो हर एक सेट में हार्ट के टोटल 13 कार्ड्स होती है, क्लब की टोटल 13 कार्ड्स होती है, डायमंड की टोटल 13 कार्ड्स होती है और स्पेड की टोटल 13 कार्ड्स होती है. तो इस तरीके से हर एक टाइप के कार्ड्स जो होते हैं वो 13 होंगे. हर एक टाइप में एक एस कार्ड होता है, जिस पे ए लिखा होता है उसे हम एस कार्ड बोलते हैं. टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स आर 4. सो टोटल 4 एस कार्ड्स होती है एंड टोटल कार्ड्स जो हैं वो 52 है. सो जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड is equal to total number of S card divided by total number of cards. So we get its probability as 4/52. अभी इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. 4 1s are 4 and 4 13s are probability of S card we will get it as 1/13. So 1/13 ये होगा उसका आंसर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी, probability of getting a red apple. They have given the figure. In the figure we can see there are total 4 red apples and 3 green apples. 4 रेड एप्पल है और 3 ग्रीन एप्पल है. हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल. सो total number of apples in a figure, total number of apples are 7. Now number of red apples are 4. So probability of getting a red apple is equal to number of red apples divided by total number of apples. So number of red apples are 4 and total number of apples are 7. So probability of getting a red apple from 7 apple is 4/7. Now question number 4. Numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6, getting a number less than 6, getting a number greater than 6, getting a one-digit number? 10 स्लीप्स हैं, जिन स्लिप पे हर एक स्लिप पे 1 2 3 4 ऐसे हर एक स्लिप पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं 10 तक. अगर उस स्लिप में से
आप हर एक नंबर चूज करें तो टोटल 10 नंबर में से 6 आप कितनी बार बॉक्स के बाहर निकाल सकते हैं वो आपको बताना है। मतलब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इज इक्वल टू, आप बॉक्स में से 6 कितने बार निकाल सकते हैं। टोटल 10 टाइम्स आपको चांस है स्लिप निकालने का, तो उसमें से जब आप वो स्लिप बाहर निकालेंगे 6 जो है सिर्फ एक ही शीट पे अपीयर हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इज 1/10। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। सिक्स से लेस हमें कितने नंबर्स मिल सकते हैं। जो 6 से लेस है मैं यहाँ पे वो नंबर्स लिखती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ये इतने जो नंबर्स हैं वो 6 से स्मॉलर है, मतलब टोटल 5 नंबर्स हैं। सो आउट ऑफ 10 स्लिप्स 5 नंबर्स जो मिलेंगे हमें, 5 स्लिप्स जो मिलेंगे हमें वो 6 से छोटी होंगी, मतलब 5/10 दैट इज 1/2। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसे। सो 1/2 is the probability of getting a number less than 6. Now let's solve third one. Getting a number greater than 6. Probability of getting a number greater than 6. अभी यहाँ 6 से ग्रेटर नंबर लिख लेते हैं। 6 से ग्रेटर नंबर है 7 8 9 एंड 10। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 4 नंबर्स ऐसे हैं जो 6 से ग्रेटर हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज 4 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 4 नंबर्स ऐसे हैं जो 6 से ग्रेटर है। सो आउट ऑफ 10 4 नंबर्स, 4/10, और इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो ये 2 के टेबल से कैंसिल होता है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 2/5। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 1 डिजिट नंबर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a 1 digit number is equal to, now 1 digit number हमें कौन से मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो टोटल 9 नंबर्स है जो 1 डिजिट है। सो 9 डिवाइडेड बाय 10, that is out of 10 numbers 9 are 1 digit number. So probability of getting a 1 digit number is 9/10. Question number 5. If you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector, 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting a non-blue sector? तो इस तरीके से व्हील है जिस व्हील में 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। तो हमें पूछी है ग्रीन सेक्टर का प्रोबेबिलिटी और नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी। सो एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं। 3 ग्रीन 1 रेड 1 ब्लू, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 3 + 1 + 1, दैट इज टोटल हो गए 5 सेक्टर्स। देयर आर टोटल 5 सेक्टर्स। अभी आंसर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ green sector is equal to number of green sectors divided by total number of sectors. So number of green sectors है 3 and total number of sectors है 5. So probability of green sector we are getting it as 3/5. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर मीन्स जो ब्लू नहीं है, ब्लू को छोड़ के बाकी जो भी सेक्टर रह गया है उस सेक्टर्स का प्रोबेबिलिटी हमें निकलना है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू, अभी देखिए नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं, एक ब्लू सेक्टर छोड़ के बाकी जो बचे हैं वो नॉन ब्लू है. मतलब 5 सेक्टर में से एक सेक्टर अगर आपने रिड्यूस कर दिया तो बच गए 4 सेक्टर्स. 4 सेक्टर जो है वो नॉन ब्लू है. सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर 4 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स आउट ऑफ 5 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जो ब्लू कलर के नहीं हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड, देखते हैं 6th क्वेश्चन. Find the probabilities of the events given in question number 2. So question number 2 था a prime number, not a prime number, a number greater than 5 and number not greater than 5. So same question है. Question second में हमें पूछा गया था possibilities list out करना है और ये question में हमें probability find out करने के लिए कहा गया है. तो चलिए find out करते हैं probability. Probability find out करने से पहले हमें इसके पॉसिबल आउटकम्स लिस्ट आउट करने चाहिए. तो पहले लिस्ट करते हैं अ प्राइम नंबर. जब हम एक डाई थ्रो करते हैं तो टोटल 6 फेसेस होती हैं. 6 फेसेस में से कितने चांस है जब आपको प्राइम नंबर मिलता है. सो 2, 3 एंड 5 ये ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम है. जो नंबर नॉट प्राइम है वो भी हम लिस्ट करते हैं. जो नंबर प्राइम नहीं है वो नंबर्स हैं 1, 4 and 6. Then a number greater than 5. 5 से greater सिर्फ 6 है. And a number not greater than 5. 1, 2, 3, 4 and 5. इस सेट में 5 भी इंक्लूड होगा क्यों 5 से ग्रेटर नहीं है, 5 के इक्वल है, इसलिए 5 भी ये सेट में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. तो ये जो है हमने क्वेश्चन सेकंड का ही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है. क्वेश्चन सेकंड में ऑलरेडी सॉल्व किया था, पॉसिबिलिटीज हमने लिस्ट की थी. नाउ लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन 6 में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है. सो फर्स्ट वन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर. देयर आर 3 प्राइम नंबर्स. सो 3 डिवाइडेड बाय 6. सो टोटल 6 आउटकम्स है. 6 आउटकम में से 3 जो है वो प्राइम नंबर हो गए. सो 3/6 सिंप्लीफाई कीजिए, इट इज़ 1/2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर इज 1/2. नाउ सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर. यहाँ 3 नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम नहीं है. सो आउट ऑफ 6 इट इज़ 3. सो 3/6 अगेन आंसर इज 1/2. नाउ लेट्स चेक इट फॉर सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड ए, find the probability of a number greater than 5. A number greater than 5. तो आप देख सकते हैं 5 से ग्रेटर सिर्फ एक ही नंबर है. सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/6 मीन्स आउट ऑफ 6 आउटकम सिर्फ एक ही चांस है जब वो नंबर 5 से ग्रेटर होगा. देन B1, find the probability of a number not greater than 5. 5 नंबर ऐसे हैं जो ग्रेटर नहीं है. सो 5 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स आउट ऑफ 6 आउटकम्स 5 आउटकम ऐसे हैं जहाँ पे आपको नंबर मिल सकता है जो 5 से ग्रेटर नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 4.2. सो हमने एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आ गया होगा. अगर वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.